वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम। शुरू करें, चलो। हाँ, तो क्या पढ़ेंगे बेटा आज अपन? 7 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 7। तो पहली बात 7 होता क्या है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं अपन। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया बेटा, आपकी बॉडी में कोई भी पदार्थ, जैसे अपन ने श्वसन तंत्र में अपन ने क्या प्राप्त की थी बेटा? ऑक्सीजन। क्या प्राप्त की थी? गैस कहां से प्राप्त की? वायुमंडल से। कहां से गई थी? नासा द्वार से होते हुए, कंठ ग्रसनी से होते हुए, श्वसन नली से होते हुए फेफड़ों में, और फेफड़ों से गई कूपिकाओं में, कूपिकाओं से फिर कहां चली गई? रक्त के अंदर, रक्त वाहिकाओं में गई थी। रक्त वाहिकाओं के अंदर क्या लेने? घूमने गई थी क्या वो? नहीं, क्योंकि वो रक्त वाहिकाओं में जाएगी, रक्त उसको कहां ले जाएगा? कोशिकाओं तक। कहां ले जाएगा? जहां जरूरत होगी उन कोशिकाओं तक वो ले जाएगा। ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो बेटा ये आपकी O2 यानी ऑक्सीजन को भी ले जाती है। कौन ले जाता है बेटा? ब्लड। और कार्बन डाइऑक्साइड लेके भी आता है। और मैं इससे पहले आपको पढ़ाया था पाचन तंत्र। क्या पढ़ाया था? पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र में जब भोजन पच जाता है तो कार्बोहाइड्रेट से बनता है ग्लूकोज। क्या बनता है? और प्रोटीन से बनता है अमीनो अम्ल, और वसा से बनता है वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल बनता है। ये सभी चीजें क्या पेट में ही रहती है कि कहीं जाती है? पूरे शरीर में फैलती है बेटा। और फैलाने वाला कौन है बेटा? फैलाने वाला कौन है आपका? रक्त। कौन है बेटा? रक्त, ठीक है। तीसरा काम, एक काम तो देखो श्वास को ले जाना, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना, एक आपके पोषक पदार्थों का परिवहन करना। और ध्यान रखना, आपकी प्रत्येक कोशिका में जब भोजन का निर्माण, भोजन को तोड़कर, ग्लूकोज को तोड़कर क्या बनाई जाती है? एनर्जी बनाई जाती है, तो वहां पर कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी बनता है। क्या बनता है बेटा? कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी बनता है। गाड़ी में पेट्रोल चला डालते तो बेटा गाड़ी केवल चलती है कि पीछे से धुआं भी निकालती है? निकालती, तो कुछ अपशिष्ट भी बनेगा, अपने अंदर भी बनेगा। तो वो सभी सेल्स के अंदर बनने वाला जो अपशिष्ट पदार्थ है, उनको वापस इकट्ठा करके आपके उत्सर्जन तंत्र में कौन लेके आता है? वो भी ब्लड लेके आता है। कौन लेके आता है? तो इतने सारे काम है बेटा ब्लड के। तो वही अपने को पढ़ना है कि ब्लड कैसे काम करता है, कैसे घूमता है, घुमाने वाला कौन है, किस पे घूमता है, ठीक है ना भाई। ये तो घूमता है ब्लड तो, लेकिन किस में? जब कभी आप घूमने जा रहे हो, किस में बैठ के जा रहे हो? बस में। बस में जा रहे हो, बस कहां चल रही है? सड़क पे। बस चलाने वाला कौन है? तो ये सारे सिस्टम ड्राइवर है, लेकिन ड्राइवर को भी कंट्रोल करने वाला कोई ना कोई कंपनी होगी, सरकार होगी, सरकारी बस है। तो इसी प्रकार से बेटा अपनी बॉडी में भी ये जो यात्रा है, ये यात्रा करेंगे। तो रवाना करें बेटा, यात्रा के लिए गाड़ी रवाना कर दें। चलो भाई आ जाओ, देखो जिस जिस स्टेशन पे रोकू समझना उसको, इस स्टेशन पे क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, ठीक है। और गाड़ी नंबर पता है सभी को? क्या है बेटा गाड़ी का नंबर? गाड़ी का रंग है लाल, और गाड़ी का नाम है ब्लड। क्या नाम है? ब्लड। और सड़कें पता? सड़कें किसकी बनी हुई है? सड़कें दमनीर शिरा, वहीं दौड़ेगी गाड़ी। और पता है इसका हेड ऑफिस कहां है? ये रहा आपका, ये आपका कंट्रोल रूम है। कौन है बेटा? कंट्रोल रूम है, ठीक है। सवारियां पता है? सवारियां कौन है? सवारियां देखो, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, एक ऑक्सीजन, एक ये अपना प्रोटीन से अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, और अपशिष्ट पदार्थ जिसे अपन कहेंगे यूरिया, वो भी आएगा। ये सब बैठ के घूमते अपने अपने ठिकाने पे आते हैं, सब अपना अपना स्टॉप है सबका, ठीक है। तो देखते भैया, शुरू करें यात्रा आज की। चलो, तो क्या लिखा हुआ है पहले टॉपिक पढ़ेंगे। हाँ आ जाइए भैया। मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य पदार्थ, अन्य आवश्यक पदार्थ निरंतर आपूर्ति करने का तंत्र कौन सा तंत्र कहलाता है बेटा? यानी मनुष्य के अंदर ऑक्सीजन का, भोजन का और जरूरी पदार्थों का जो परिवहन या आपूर्ति को नियंत्रित बनाए रखना या निरंतर इसको सप्लाई को बराबर रखने का काम किसका है बेटा? सहवन तंत्र का। सहवन, वहन का मतलब होता है ढोना, वहन का मतलब ढोना, ढोना मतलब ले जाना, और सह का मतलब साथ में। कौन लेके जाता है इन सामानों को साथ में? ब्लड लेके जाता है। इसलिए इस तंत्र का नाम क्या है? सहवन तंत्र। क्या नाम है बेटा? सहवन तंत्र। बोलो, बात समझ में आई क्या? अब सहवन तंत्र में क्या क्या आता है तो देखिए बेटा, सहवन तंत्र में मेन अपन पढ़ते हैं बेटा मानव का परिसंचरण तंत्र। देखो क्या लिखा है, मानव सहवन तंत्र के प्रमुख मुख्य अवयव इस प्रकार हैं। देखो कितने, पहला तो आ रहा है हृदय। कौन आ रहा है? मेन कंट्रोल रूम यही है, यहीं से पंप होगा, ऊर्जा यहीं से मिलेगी दौड़ने की। और क्या है? धमनीर शिरा, मैंने कहा सड़कें। पहले तो भाई साहब कंट्रोल रूम बनाना पड़ेगा, कंट्रोल रूम आ गया। अब गाड़ी दौड़ानी तो सड़कें भी तो चाहिए, ये सड़कें आ गई तुम्हारी। और एक वहन का माध्यम,
वहन का माध्यम जानते हो? वहन का माध्यम यानी बस। बस तैयार हो गई क्या? ये बस कौन है? रक्त। कौन है भैया? दौड़ने वाला कौन है? रक्त है ना, इसलिए ये बस बने। और लसिका कौन है बेटा? लसिका। रक्त व लसिका ये माध्यम है। कौन है? इसको अपन मान सकते हैं अपनी बस। ये लेके जाएगी बेटा सामान को अपने अपने ठिकाने पे। लसिका बेटा ब्लड में से कुछ भाग प्लाज्मा, कुछ भाग छनकर अपनी पेशियों में या रिक्त स्थानों में बढ़ जाता है, उसे अपन कहते हैं लसिका। अभी आ जाएगा, टेंशन मत लो आप। पढ़ू बेटा आगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रक्त की। रक्त में क्या क्या होता है तो ध्यान रखना है। पहले मैं आपको हृदय, नलिका वलिका कुछ नहीं बता रहा हूं, सबसे पहले बता रहा हूं रक्त। क्या बता रहा हूं? रक्त। जो आपको वो लाल लाल दिखता है ना जब चोट लग जाती है, तो उसमें है क्या? देखते हैं भैया रक्त किस प्रकार का है, कैसा होता है। तो देखिए रक्त में दो चीजें होती है बेटा। कितनी चीजें होती है? दो। एक तो होता है बेटा ठोस अवयव। क्या होता है बेटा? एक तो ठोस अवयव, ठोस भाग होता है रक्त के अंदर एक तो, और एक होता है द्रव्य भाग, यानी कि बिल्कुल द्रव अवस्था में पानी की तरह होता है। ठीक है। ठोस जो भाग होता है, छोटे छोटे ठोस कण होते हैं, उन्हें कहते हैं रुधिर कणिकाएं। क्या कहते हैं बेटा? रक्त के कितने पार्ट होते हैं? दो। रक्त में कितनी चीजें होती है? दो। एक होते हैं सर ठोस कणिकाएं और एक होता है द्रव प्लाज्मा। क्या होता है बेटा? द्रव प्लाज्मा। कहने का मतलब बेटा ध्यान रखना है, कोई भी चीज है, पानी है, पानी के अंदर कोई चीज अगर मैं घोलना चाहूं, ठीक है, तो मेन घोलने वाला तो कौन है? पानी। और घुलने वाला जो ऊपर से अपन डालते हैं, जैसे पानी में अपन मिट्टी डाल दी, मिट्टी के कण थोड़े थोड़े दिखेंगे ना, लेकिन पानी वो गंदा हो जाएगा, धुंधला दिखेगा। दिखेगा नहीं दिखेगा? तो उसमें छोटे छोटे ठोस कण है ना, उसी प्रकार से रुधिर कणिकाएं हैं। और द्रव कौन है? पानी। उसी प्रकार से इधर कौन है? प्लाज्मा। कौन है बेटा? प्लाज्मा। यानी रक्त में, रक्त के कितने अवयव हैं? दो। एक तो है कणिकाएं। कौन है बेटा? कणिकाएं। और क्या है बेटा? प्लाज्मा। कणिकाएं और प्लाज्मा। समझ में आई बेटा आपको? रक्त में कितने पार्ट है बेटा? दो पार्ट, कणिकाएं और प्लाज्मा। अब सबसे पहले बात करते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है बेटा? तो प्लाज्मा ध्यान रखना है, प्लाज्मा के लिए कहा जाता है पीले रंग का तरल पदार्थ होता है, हल्का हल्का पीला ये पदार्थ होता है, शहद की तरह। कैसा होता है बेटा? शहद की तरह, जिसमें लगभग 90% तो क्या होता है? जली होता है। वो पीला गाढ़ा द्रव होता है जिसमें 90% तो जली होता है। तथा बहुत सारे जैविक शेष अवयव, जैविक अवयव होते हैं। जैसे क्या हो सकता है? प्लाज्मा, प्रोटीन, एल्बुमिन, ठीक है, ये अपने पास है ग्लोबिन, और अजैविक घटक है अपने पास में खनिज तत्व। खनिज तत्व जानते हो क्या? खनिज, लवण, जल। ठीक है ना ये। और इधर क्या है बेटा? कणिकाएं। इधर क्या है? कणिकाएं। तो प्लाज्मा में क्या क्या चीज देखी सर? प्लाज्मा में 90% तो जली है, पीले रंग का द्रव होता है, इसमें जैविक घटक होते हैं, दो तीन तो प्रोटीन है। एक तो एल्बुमिन। कौन है बेटा? एल्बुमिन। लिखा हो ना एल्बुमिन। एक है बेटा ग्लोब्यूलिन। क्या बेटा? ग्लोब्यूलिन। इसे अपन कह सकते हैं एक और होता है फेब्रिनोजन, और एक होता है हिपेरिन। कौन सा होता है बेटा? फेब्रिनोजन और हिपेरिन भी यहां पर होता है, लेकिन आपको एल्बुमिन और ये याद रख लो तो काफी है। और अजैविक घटक, अजैविक घटक कौन से होते हैं बेटा? इसमें खनिज तत्व। कौन से होते हैं? खनिज तत्व होते हैं। बोले बात समझ में आ गई क्या? प्लाज्मा में क्या क्या होता है पता चल गया सर? प्लाज्मा में 90% तो क्या होता है? पानी और पीले रंग का होता है। इसमें जैविक घटक कौन से होते हैं? एल्बुमिन, हिपेरिन और फेब्रिनोजन। ठीक है, एल्बुमिन, फेब्रिनोजन और हिपेरिन, ये क्या काम करते हैं भी बताऊंगा मैं आपको। और जैविक घटक क्या होता है? अजैविक घटक क्या होता है बेटा? खनिज तत्व। क्या होते हैं बेटा? खनिज तत्व। अब बात करते हैं सर इसमें कणिकाओं का क्या सीन है। तो देखो बेटा कणिका कितने प्रकार की होती है बेटा? ध्यान रखना, इसमें 3 प्रकार की कणिकाएं होती है। कितने प्रकार की होती है? 3। एक का नाम है लाल रक्त कणिका। क्या नाम है? दूसरी का नाम है श्वेत रक्त कणिका। क्या नाम है? तीसरी का नाम है प्लेटलेट्स। क्या नाम है बेटा? प्लेटलेट्स। ठीक है, इसे अपन कहते हैं बेटा आरबीसी। क्या कहते हैं बेटा? और इसे कहते हैं डब्ल्यूबीसी। क्या कहते हैं बेटा? और इन्हें तो कहते हैं प्लेटलेट्स। क्या कहते हैं बेटा? आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, और डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। और प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स कहते हैं विज्ञान की भाषा में, और हिंदी में वैसे इसको कहते हैं बिंबाणु। क्या कहते हैं बेटा? बिंबाणु। पहले सुनता जाओ, पूरा सुन लो, फिर मैं लास्ट में और एक्सप्लेन करूंगा इसको। हाँ बोलो। थ्रोम्बोसाइट वैज्ञानिक नाम है ये। अब देखो इसे कहते हैं, और बता रहा हूं विस्तार से सुनो। इसका हिंदी में नाम तो समझ में आ गया आपको? लाल रक्त कणिका कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं बेटा? लाल रक्त कणिका। इंग्लिश में कहते हैं आरबीसी। क्या कहते हैं बेटा? आरबीसी। और विज्ञान की भाषा में कहते हैं इन्हें इरिथ्रोसाइट। क्या कहते हैं बेटा? इन्हें इरिथ्रोसाइट। क्या कहते हैं बेटा? इरिथ्रोसाइट।
इरिथ्रोसाइट कहते हैं। किसको? आरबीसी को क्या कहा जाता है? इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। हिंदी में तो कहते हैं लाल रक्त कणिका। क्या कहते हैं? लाल रक्त कणिका। अंग्रेजी में कहते हैं आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसेल। और विज्ञान की भाषा में कहा जाता है इरिथ्रोसाइट। क्या कहा जाता है? इरिथ्रोसाइट। क्या कहा जाता है? इरिथ्रोसाइट। नाम याद रहेगा? अच्छा, लाल पेन कहां है बेटा? लाल पेन कहां है? दिखा ऊपर करके हाथ। कहां है लाल पेन? दिख रहा है तुम्हें? लाल पेन कहां है? बोलो। ईरा। कहां है बेटा? ईरा। थ्रो, थ्रो, थ्रो। हाँ थ्रो, हाँ थ्रो, थ्रो। कैप बंद करके फेंको। ईरी थ्रो। लेकिन कहां गिर गया? साइड में। कहां गिर गया? साइड में। कैसा पेन है? लाल। तो लाल रक्त कणिका का याद करने का तरीका समझ में आ रहा? ईरी। क्या बोलेंगे? कहां है लाल पेन? ईरी। और करो इसको थ्रो, और ये पड़ गया साइड में। याद हो गया? क्योंकि जैसे साइड में पड़ेगे तो ब्लड आएगा ही सही। तो इरिथ्रोसाइट वैज्ञानिक नाम याद हो गया बेटा। चलो, अंग्रेजी में भी याद हो गया आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। और हिंदी में तो पता ही है सर, लाल रक्त कणिकाएं। क्लियर? चलो, अब सर डब्ल्यूबीसी। क्या बेटा? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का जो हिंदी में नाम होता है श्वेत रक्त कणिका। डब्ल्यू का मतलब व्हाइट, ठीक है। और जो मैंने बोला ना रेड ब्लड, ब्लड का मतलब रक्त, और कॉर्प सेल्स का मतलब होता है कणिकाएं। क्या होता है बेटा? कणिका। इसीलिए अपन कहते हैं WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्प सेल्स। क्या कहते हैं बेटा? व्हाइट ब्लड कॉर्प सेल। सर वैज्ञानिक नाम बताओ। वैज्ञानिक नाम बताऊं? वैज्ञानिक नाम इसका ल्यूकोसाइट। क्या नाम है बेटा? जैसे वो इरिथ्रोसाइट था, इसका नाम है ल्यूकोसाइट। क्या नाम है? ल्यूकोसाइट। अब ल्यूको कैसे याद रहेगा पता है क्या? छोटा बच्चा ज्यादा दूध पी जाता है तो वापस लूकता है ना। कैसा आता है? दही जम के व्हाइट व्हाइट आता है ना। कैसा आता है? देखा आपने? देखा ही होगा। तो ल्यूकोसाइट। क्या नाम बोलेंगे अपन? ल्यूकोसाइट। यानी कि व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स उसकी बाहर आ गई, ल्यूकोसाइट हो गई। हाँ, तो तू भी लूकता है क्या? छोटे बच्चे दूध पीते हैं ना, अपच हो जाती तो वो बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, दूध वाली उल्टी कह सकते हैं, इसलिए लूकना कहते हैं। तो वहां से करना, जब वो बच्चा लूकता है तो कैसे निकलता है बेटा? वो दाने दाने व्हाइट व्हाइट निकलते हैं ना। वो व्हाइट व्हाइट छोटे छोटे कणे ही अपने क्या कहलाएंगे? व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। क्या कहोगे? ल्यूकोसाइट। सबके पीछे लगाना है। और इसका नाम पता है क्या? इसका वैज्ञानिक नाम बताऊं क्या? प्लेटलेट्स का। पहले प्लेटलेट्स का हिंदी नाम तो सुनो। ये तो वैज्ञानिक नाम दे रखा है, सॉरी ये तो अंग्रेजी नाम दे रखा है प्लेटलेट्स। इसका हिंदी नाम बताऊं? इसका नाम है बिंबाणु। क्या नाम बेटा? बिंबाणु। ध्यान रखना, इसका हिंदी नाम क्या है? बिंबाणु। और अंग्रेजी नाम क्या है बेटा? प्लेटलेट्स। क्या नाम है? प्लेटलेट। सर साइंटिफिक नेम भी बता दो। साइंटिफिक नेम बताऊं इसका? इसका नाम है बेटा, इसका नाम है थ्रोम्बोसाइट। क्या नाम है बेटा? थ्रोम्बोसाइट। क्योंकि कसर याद कैसे करेंगे? आपने थंबा देखा क्या? थंबे के ऊपर चीनी की प्लेटें देखी क्या? प्लेट, क्योंकि इधर भी लिखा हुआ प्लेट, तो प्लेटें कहां है? प्लेटें कहां दिखेगी? थंबे पे। तो बोलो थ्रोम्बो, थ्रोम्बो साइट। बस बात खत्म हो गई। याद? क्लियर है? याद हो गए नाम? चलो, प्लेटलेट्स का बिंबाणु है साइट। कणिकाओं को कणिकाओं को कहते हैं साइट। क्या कहते हैं? साइट। यहां भी साइट आया था, यहां भी साइट आया था, यहां भी साइट आया था, यहां भी साइट आया। उसका कारण है कणिकाओं को अपन कहते हैं साइट। क्या कहते हैं? साइट। बोलो बात समझ में आ गई क्या? आपके ब्लड में, जैसे अगर मैं आपके खून की एक बूंद बनाऊं, देखो ये देखो, ये माना कि ब्लड की एक बूंद है। इसमें ध्यान रखना है, ठीक है? ओ ले भैया, डिजाइन बना देता हूं मैं। गायब हो गई क्या? वापस आ जा। ये आपकी ब्लड की एक बूंद है। अब देखना इसमें किस प्रकार की कणिकाएं हैं। देखो,
ये पूरा खून की बूंद जो रहती है वो पूरी लाल नहीं है, वो पानी है। पानी के अंदर ये लाल लाल कण होते हैं, लाल लाल कण, इसे कहते हैं लाल रक्त कणिका। क्या कहते हैं? लाल रक्त कणिका। ठीक है, अब ये देखो आपकी WBC। WBC देखो, ये थोड़ी मोटी होती है लेकिन संख्या में कम होती है। क्या होती है? संख्या में कम होती है। ये आपकी खून की ब्लड के अंदर ही आ गया। और कौन है? प्लेटलेट्स। ये देखो प्लेटलेट्स भी दिखा देता हूं तुम्हारे को। ये प्लेटलेट दिखा दूं आपको? पीले रंग की नहीं होती, रंगीन होती, लेकिन कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना, कुछ तो दिखाना पड़ेगा इस चक्कर में। दिख रहा है क्या? हल्की हल्की दिख रही होगी, है ना? तो बेटा इस प्रकार से बेटा सबसे ज्यादा तो कौन रहती है आपकी ब्लड की बूंद में? RBC। कौन रहती है? इसीलिए आपको खून क्या दिखता है? लाल। लेकिन वैसे सर्वाधिक मात्रा किसकी है? प्लाज्मा की है। किसकी है? सर्वाधिक मात्रा ब्लड में किसकी है? प्लाज्मा की। ये कणिकाएं जो लाल लाल दौड़ता हुआ दिखता है ना, वो लाल लाल लिक्विड नहीं है, लाल लाल तो कण है। व्हाइट भी कण है और बिना एक रंग का भी कण है। लाल लाल तैरने वाला है, लाल लाल तो तैरने वाला है। और तैराने वाला कौन है? अरे वो तो प्लाज्मा है, पानी के जैसे। कैसा है बेटा? वो पानी का जैसा प्लाज्मा है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, वापस रिपीट करूं। रक्त, रक्त में क्या क्या होता है बेटा? रक्त में होता है सर हमारे पास में, बोलो क्या क्या होता है रक्त में? रक्त में होता है सर प्लाज्मा और कणिकाएं। प्लाज्मा कितना होता है बेटा? 90% तो होता है। नहीं, प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा का परसेंटेज आपको नहीं पूछा है, नहीं बताना। वैसे ध्यान रखना, ये होता है 45-55। कितना होता है? 45-55। 45-55। 55% तो आपका होता है प्लाज्मा। क्या होता है बेटा? प्लाज्मा होता है, ध्यान रखना है। आपके ब्लड में क्या कह रहा हूं मैं? आपका जो ब्लड है ना बेटा, उस ब्लड में 55% तो होता है प्लाज्मा। कौन होता है बेटा? जो ब्लड की अगर एक बूंद लेवे अपन तो उसमें 55% तो क्या आएगा? प्लाज्मा। और 45% क्या आएगी? आपकी कणिकाएं। समझ में आई ना बात? और एक बहुत बड़ा भाग बनाता है प्लाज्मा। अब मुझे बताओ, इसके दो पार्ट हो गए हैं। 90%, अब सुनना, ये 55%, 45% तो क्या आ गई? कणिकाएं। 55% क्या आ गया? प्लाज्मा। इस प्लाज्मा में 90% पानी है। ठीक है, इस प्लाज्मा के अंदर 90% पानी है। जो आपका 55% बनाना प्लाज्मा में, जैसे अपन बात लेते, 1 लीटर अपने खून लिया। कितना लिया बेटा? 1 लीटर अपने खून ले लिया। तो 1 लीटर में ध्यान रखना है 550 ग्राम या ml, ये तो आपका प्लाज्मा रहेगा। और 450 ml इसमें रहेगी कणिकाएं। कितनी रहेगी बेटा? 450 ml रहेगी कणिकाएं। और ये जो अब 550 ml आपने प्लाज्मा निकाला इसका, या प्लाज्मा इसमें जो है ना, इसमें 90% तो पानी है। क्या है बेटा? 90% तो पानी है। बाकी जो 10% बचा ना, उसमें ये तुम्हारे प्रोटीन है। ये जो प्रोटीन है ना, ये 10% के अंदर है। और इधर जो है, ये इधर का मामला अलग है। ठीक है, बोलो बात समझ में आ गई कि आपको? ये 55% जो प्लाज्मा है, उसके अंदर 90% पानी। ठीक है, चलो अब मुझे आगे बताओ बेटा। अब ये प्लाज्मा का सीन खत्म। RBC WBC का नाम याद हो गया। अब RBC WBC का काम देख लेते हैं। ध्यान रखना, आपकी ब्लड जो है ना, ब्लड के अंदर कौन है? RBC। कौन है? RBC का मेन काम देखो। RBC क्या करती है? लाल रक्त कणिकाएं। आपको पता होना चाहिए, आपका जो खून है ना, खून में अपन कहते हैं ना कि सर मेरे ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को लाने ले जाने का काम करता है ब्लड। ब्लड में कौन करता है? प्लाज्मा करता है कि कणिकाएं करती है? अरे ब्लड को ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को वहन करने का काम कौन करता है? अरे बावड़ो, कणिकाएं करती है। कौन करती है? कणिकाएं। और कणिका भी 3 प्रकार की। कौन सी कणिका करती है? तो ध्यान रख लेना है, लाल रक्त कणिका करती है। कौन करती है? लाल रक्त कणिका। O2 और CO2 का वहन कौन करता है? लाल रक्त कणिका। कैसे करते हैं? क्योंकि इसमें होता है हीमोग्लोबिन। कौन होता है इसमें? हीमोग्लोबिन के साथ बैठ के जाती, ध्यान रखना ये। और रक्त को कौन सा रंग देती है? लाल रंग। आपका जो ब्लड लाल है किसके कारण है? लाल रक्त कणिका के कारण है। किसके कारण है? लाल रक्त कणिका के कारण है। तो बेटा
ब्लड में जो लाल रक्त कणिका उसका काम समझ में आ गया क्या? क्या काम है? O2 और CO2 का परिवहन। और इसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन, जो रक्त को कौन सा रंग देता है? लाल रंग देता है। लाल रक्त कणिकाओं का अंग्रेजी नाम RBC। क्या नाम है बेटा? और साइंटिफिक नेम क्या है? इरिथ्रोसाइट। क्लियर? अब देखते हैं श्वेत रक्त कणिकाओं के बारे में। श्वेत रक्त कणिकाओं का वैज्ञानिक नाम बताना बेटा। अरे ल्यूकोसाइट। श्वेत रक्त में ल्यूको बोला ना, ल्यूको। थ्रोम्बो तो प्लेट में आना है, प्लेट कहां है? प्लेटलेट्स में आएगा प्लेट। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? थ्रोम्बो, अरे ल्यूकोसाइट। कौन सा साइट है? ल्यूकोसाइट है। इसका काम क्या देखो, शरीर को रोग मुक्त करने में सहायक, आपको बीमारी से बचाने का काम करती है। क्या काम करती बेटा? ये रोग मुक्त करने का। आपके बॉडी में जो भी वायरस जाता है ना, उससे लड़ने का काम करती है, उसको मारने का काम करती है। बताओ, जो लड़ने का और मारने का काम करती है, सुरक्षा का काम करती है, वो उसे अपन क्या कह सकते हैं? सैनिक। क्या कह सकते हैं? सैनिक। इसीलिए बेटा इनको सैनिक कणिकाएं भी कहा जाता है। किसको? WBC को। किसको? तो मैं पूछूं कभी भी ध्यान रखना है, सैनिक कणिका किसे कहते? तो आपका जवाब क्या रहेगा? WBC। क्लियर है क्या? चलो, और ध्यान रखना है प्लेटलेट्स का काम क्या देखो आप। प्लेटलेट्स का काम है बेटा रक्त का थक्का बनाना। क्या काम है बेटा? रक्त का थक्का बनाना। थक्का जानते हो? थक्का मतलब क्लोट। आपके चोट लग जाती है, ब्लड बाहर आता है, थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे खुराट आ जाता है, थक्का बन जाता है। अगर नहीं बनेगा तो पता है क्या होगा? बराबर आपके ब्लड निकलता रहेगा, और ब्लड ज्यादा निकल जाएगा तो फिर ब्लड की कमी, और ब्लड की कमी मतलब समझ गए ना? हाँ, लाइफ लाइन की कमी हो जाएगी। हाँ सुनो, बता रहा हूं, मलेरिया के कारण प्लेटलेट्स डाउन हो जाती है। प्लेटलेट डाउन होने के कारण मलेरिया नहीं होता है, मलेरिया के कारण प्लेटलेट डाउन हो जाती है। ध्यान रखना है, रक्त का थक्का नहीं जमता है किसकी कमी होने पर? प्लेटलेट्स की कमी होने पर। और प्लेटलेट्स का मेन काम क्या है बेटा? रक्त का थक्का बनाना। और ध्यान रखना है, अब ये सर यहां पर प्लेटलेट्स की कमी जब आपके डेंगू और मलेरिया होता है तो ध्यान रखना है प्लेटलेट्स कम हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? प्लेटलेट्स कम हो जाती है। बोलो यहां तक की रामलीला समझ में आई क्या? हाँ, क्या पढ़ रहे हैं अपन? क्या पढ़ रहे हैं अपन? सेवन तंत्र। क्या पढ़ रहे हैं? सेवन तंत्र। सेवन तंत्र का काम क्या है बेटा? सेवन तंत्र का काम क्या है? ऑक्सीजन, बस। शरीर के पोषक और अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन। शरीर के पोषक व अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन का कार्य किसका है? सेवन तंत्र का। किसका है बेटा? सेवन तंत्र का। सेवन तंत्र के प्रमुख भाग कौन से हैं बेटा? पहला तो है हृदय। कौन है बेटा? हृदय। दूसरा कौन है? रक्त नलिकाएं, जिसे धमनी शिरा कहते हैं। तीसरा कौन है? वहन माध्यम, यानी कि रक्त और लसीका, जिसमें से अभी अपन ने किसके बारे में पढ़ा? केवल और केवल रक्त के बारे में। किसके बारे में पढ़ा? रक्त के बारे में। पढ़ लिया क्या? समझ में आया? बताओ, रक्त में कितने अवयव होते हैं? नाम बताओ। पहले का नाम, दूसरे का नाम कणिकाएं। प्लाज्मा में क्या होता है बेटा? 90% पानी होता है, 10% क्या होते हैं? जैविक और अजैविक घटक होते हैं। जैविक और अजैविक घटक। जैविक घटक कौन से हैं? प्रोटीन। कौन से हैं बेटा? कौन कौन सा? बोलो बोलो। ऑल्बुमिन। नहीं बोला जा रहा है तो मैं कह रहा हूं बोलो ऑल्बुमिन। नहीं बोला जा रहा है तो ये क्या लिखा सुनना, ये क्या लिखा? ऑल, ये क्या लिखा हुआ है? ऑल वुमेन। ऑल वुमेन, पता है ऑल वुमेन प्रोटीन क्या करता है? रक्तचाप को बढ़ाता है। क्या करता है? और ऑल वुमेन भी रक्तचाप को बढ़ाती है। बढ़ाती नहीं बढ़ाती? घर पे जावे कोई गलती हो जावे तो सारी महिलाओं का एक ही चमचाड़ा, भाई उसके जीव में, आदमी के जीव में एक डर, आज घर जाते ही भाई साहब आज तो रक्तचाप बढ़ेगा। रसोई से या तो बेलन या चकला हवे, बोलो रक्तचाप बढ़ावे नहीं बढ़ावे? तो ऑल्बुमिन नाम का प्रोटीन रक्तचाप को नियंत्रित करता है। पारस, पारस
एल्बुमिन जो प्रोटीन है वो किसको कंट्रोल करता है? रक्तचाप को। सही में ही करता है। अगर पता है आज खुद से बढ़िया गिफ्ट लेके जा रहे तो आज तो शांति रहेगी साहब। और गलती हो जाए तो पहले ही क्या होवे? अरे जाते ही मामला भारी है भाई साहब। रक्तचाप बढ़ता है, धड़कन बढ़ती नहीं बढ़ती, ब्लड प्रेशर बढ़ता है ना। तो ये एल्बुमिन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाला प्रोटीन है। ठीक है, एक प्रोटीन होता है, याद हो गया एल्बुमिन। एल्बुमिन का काम क्या है? रक्तचाप को नियंत्रित करना। और वैसे भी एल्बुमिन का काम यही होता है, बढ़ाना कम करना है बेटा। चलो, और कौन सा जैविक घटक है बेटा? फेब्रिनोजन। कौन है बेटा? बोलो फेब्रिनोजन। फेब्रिनोजन, फेब्रिनोजन, फेविक्विक। फेविक्विक का काम क्या है? अच्छा, इसका काम भी चिपकाना है फेब्रिनोजन का। फेब्रिनोजन का काम क्या है? चिपकाना। किसको? ध्यान रखना है, ये चिपकाना वाला मतलब जमाने नहीं देता है, जमाता है। रक्त जैसे बाहर आता है ना, वैसे प्लेटलेट्स तो जमाने काम करती है। प्लाज्मा देखो यार, कणिकाओं में से कौन सी कणिका भाग लेती है? प्लेटलेट्स। और प्लाज्मा का कौन सा भाग काम में आता है बेटा? फेब्रिनोजन। कौन सा प्रोटीन काम में आता है? दोनों ही मिलके रक्त का थक्का जमाते हैं। क्या करते हैं बेटा? रक्त का थक्का जमाते हैं। फेब्रिनोजन फेविक्विक, फेब्रिनोजन फेविक्विक, याद रह जाएगा ना। तो फेब्रिनोजन कैसे याद रहेगा? फेविक्विक से। नहीं लिखा हुआ, मैं बता रहा हूं, इसने लिखा ही नहीं है, होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है ना, 2 प्रोटीन लिख दोगे तब तक तुम्हारा काम। और जैविक घटक, अजैविक घटक कौन से हैं? खनिज तत्व। कौन से बेटा? अच्छा, अब मुझे बताओ कणिका कितने प्रकार की होती है ब्लड में? 3 प्रकार की। पहली का नाम बताओ? आरबीसी। क्या नाम है? वैज्ञानिक नाम बताओ? ईरी। ईरी कहाँ है? अरे कहाँ है? ईरी। बोलो ईरी थ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट, लाल रक्त कणिका को कहते हैं इरिथ्रोसाइट है। अच्छा, इसका काम क्या है? O2 और CO2 का परिवहन। और इसमें क्या होता है? उसी के कारण रक्त क्या है? चलो आगे है बेटा WBC। कौन है? इसका वैज्ञानिक नाम क्या नाम है? अच्छा, याद हो गया। अच्छा, अब मुझे बताओ इसका काम क्या है बेटा? शरीर को रोगों से बचाना, इसीलिए इनको कहते हैं सैनिक कणिकाएं। क्या कहते हैं? ठीक है, अगली कणिका का नाम बताओ? प्लेट। अच्छा, वैज्ञानिक नाम बताओ? प्लेटें कहाँ है? तो थ्रोम्बोसाइट। इसका काम क्या है? अरे करंट आता है तब रक्त जम जाता है कि नहीं जम जाता तंबे पे, तो ये रक्त को जमाने का काम भी करता है। किसी तंबे को पकड़ते करंट आएगा रक्त जम जाएगा, तो ये जमाने। तंबे में नहीं, तंबे में पानी डाल, ऊपर से गीला तंबे को हाथ लगाना। ठीक है, अरे मर जाएगा, बीमा हो रखा है क्या तेरा? लगाना नहीं है। चलो समझ में आ गया ब्लड का? अरे ब्लड का सिस्टम समझ में आ गया क्या? आगे बढ़ो, देखो वाहिकाएं क्या है बेटा? अब बढ़ रहे हैं वाहिकाएं, क्योंकि ये जो आपका हृदय वाला जो पार्ट है वो थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसको थोड़ा अपने साइड में छोटा मतलब लास्ट में लेंगे इसको। पहले क्या पढ़ेंगे? रक्त पढ़ लिया, वाहिकाएं पढ़ा दूं। देखो आपके शरीर में 2 प्रकार की वाहिकाएं होती है। कितने प्रकार की वाहिकाएं मतलब जानते हो? अरे वही रोड जिसपे गाड़ी दौड़ेगी, ब्लड अपना किस में दौड़ेगा? नलिकाओं में। ये नलिकाएं कितनी है बेटा? 2 प्रकार की, जिन्हें रक्त वाहिकाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रक्त वाहिकाएं। पहली रक्त वाहिका का नाम क्या है? अरे धमनी। क्या नाम है? दूसरी का? ठीक है, शिरा नहीं है, शिरा है। धमनी ध्यान रखना है। आपके हार्ट में जाने के बाद में फेफड़ों में जाता है ब्लड, और वहां से कूपिकाओं से क्या लेके आता है? ऑक्सीजन। क्या लेके आता है? खुशबू लेके आता है, फुसफुस में जाता है और ऑक्सीजन लेके आता है। कौन? ब्लड। वो जो है ऑक्सीजन लेके आया ब्लड, उसे कहते हैं शुद्ध रक्त। क्या कहते हैं? और कार्बन डाइऑक्साइड वाले रक्त को अपन क्या कहते हैं? अशुद्ध। क्या कहते हैं? तो आपका जो ध्यान रखना है, ऑक्सीकृत जो रक्त है, कौन सा बेटा? ऑक्सीकृत, यानी जिसमें ऑक्सीजन है,
ऑक्सीजन लेने जाएगा, कहां जाएगा? फुसफुस में, ले लिया ऑक्सीजन, वापस आ रहा है। यानी जिस ब्लड में ऑक्सीजन है उसे अपन कहते हैं ऑक्सीकृत। क्या कहते हैं बेटा? और ध्यान रखना वो किसमें बहता है? धमनी में। किसमें बहता है? यानी ऑक्सीजन वाला रक्त किधर बहता है? इसे कहते हैं शुद्ध रक्त। क्या कहते हैं बेटा? शुद्ध रक्त। यानी शुद्ध रक्त आपका कहां बनेगा? कहां बहेगा? धमनी में या सिरा में? शुद्ध, बोलो शुद्ध, शुद्ध धमनी। शुद्ध में धमनी है, शुद्ध के लास्ट में द में द आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोला शुद्ध, क्या बोला? और द से क्या बन गया? क्या बन गया? और शुद्ध का मतलब O2 वाला। शुद्ध का मतलब कौन सा? यानी O2 वाला रक्त कहां बहता है? और CO2 वाला कहां बहेगा? बस सीधी सी बात है। और पहचान बताऊं इसकी, लेकिन एक जगह गड़बड़ है बेटा। एक जगह गड़बड़ क्या है, थोड़ा ध्यान रखना। एक जगह गड़बड़ इतनी सी है, आपकी जो एक विशेष प्रकार की नली है जिसका नाम बताऊं, जिसका नाम है बेटा फुसफुस धमनी। क्या नाम है बेटा? फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, ये याद रखना। सभी धमनियों में कैसा रक्त बहता है? शुद्ध। कैसा रक्त बहता है? शुद्ध। लेकिन फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, इसलिए इसको कहां डाल दिया? अपवाद में। कहां डाल दिया? तो बात समझ में आई? धमनी में कैसा रक्त बहता है? शुद्ध। लेकिन फुसफुस धमनी में कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। क्लियर है? और दूसरी बात, जो धमनी होती है ना बेटा, उसकी भित्ति यानी उसकी जो परत होती है, उस नली की परत, वो थोड़ी मोटी होती है, क्योंकि ब्लड का जो प्रेशर है ना, प्रेशर ब्लड का, वो जाते, क्योंकि यहां से ब्लड निकलेगा ऑक्सीजन लेके तो फुल दबाव में से निकलेगा, तभी तो जहां तक पहुंचना है पहुंचेगा दबाव से। इसलिए बेटा कहीं नलकी फूट नहीं जावे, इसलिए पहले टायर का जो ट्यूब है वो मोटा बनाया है। समझ गए ना? वरना टायर फूट जाता है। फूट जावे तो आदमी अंदर का अंदर ही खत्म है। अपन कहते हैं नसें फट गई, नसें फट गई तो आदमी मर गया। इलाज तो मुश्किल है बेटा, वो अपन समझ, क्योंकि फटते पता तो जा रहा है, मेरे तो वो एक लड़ी फट गई, पहले अरे दर्द हो रहा है, इतने में तो पूरा ब्लड निकल के आपकी बॉडी में फैल जाएगा, फिर श्वास में भी आएगा, मुंह में आएगा, उल्टी होगी खून की, पता नहीं चलेगा खून की उल्टी क्यों हो रही है। जाके हॉस्पिटल चेकअप कराओगे तब तक पूरा फैल के बाहर, खत्म मामला। फिर करो पोस्टमार्टम, फिर पता अरे इसकी लड़की फट गई इसलिए मरा है। तो ठीक है, बाद में पता चलता है ना भाई फट गई, तब तक तो टिकट कट गई है। नसें ब्लॉक, कौन सी नस ब्लॉक करनी है? माइंड में वो बेटा नर्वस सिस्टम ब्लॉक हो जाता है। तंत्रिका तंत्र में बताऊंगा आपको, ठीक है, तंत्रिका तंत्र में पढ़ाऊंगा और पढ़ाऊंगा, आएगा अपने, इसको पढ़ो। तो बेटा धमनी की विशेषता क्या है? इसमें कौन सा रक्त बहता है? ऑक्सीकृत या शुद्ध रक्त बहता है। एक अपवाद है, फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। फुसफुस धमनी आएगी फुसफुस के पास में, हृदय से निकलेगी फुसफुस तक जाएगी, ठीक है ना। अभी बताऊंगा, पूरा चित्र बताएंगे, टेंशन मत लो। धमनियों की भित्ति कैसी होती है? मोटी होती है और लचीली होती है। याद रख लेना, क्यों? क्योंकि बेटा इस पर दबाव बनता है, इन नलियों पे क्या होता है? दबाव होता है। वाल्व नहीं होते हैं इनमें, वाल्व नहीं होता है कोई भी, कहने वाला इधर से दबाव बन रहा है ना सीधी जाएगी, यानी कभी वापस आ जाएगा ब्लड, नहीं आएगा, नहीं दबाव इतना कि इधर जाता ही जाएगा, आने का काम नहीं होता है। फिर क्या है? ये सतही नहीं होती है, इनके नीचे क्या? उत्तकों के नीचे पाई जाती है। कहां पाई जाती है? उत्तकों के नीचे, मांस के अंदर पाई जाती है, बहुत गहराई तक, तभी तो सभी जगह सप्लाई होती बराबर ब्लड की, होती नहीं होती? होती। आगे बढ़े, शिरा की विशेषताएं देखो। शिरा किसको ले जाती? अनऑक्सीकृत यानी CO2 वाला। कौन सा ब्लड लेके जाती बेटा? ये CO2 वाला ब्लड लेके कौन जाती? अरे CO2 वाला ब्लड कौन से लेके जाती है? सी सीरा CO2, सीरा CO2, CO2 वाला ब्लड कौन लेके जाती है? सीरा। याद हो गया? इसे कहते हैं अनऑक्सीकृत। क्या कहते हैं? और इसे अशुद्ध रक्त भी अपन कह सकते हैं। कभी सवाल आ जाए अशुद्ध रक्त कौन लेके जाती है? सीरा। या कार्बन डाइऑक्साइड वाला कौन लेके जाती है? अनऑक्सीकृत कौन लेके जाती है? अच्छा, ये बेटा वापस कहां लेके आती है? शरीर से
शरीर से वापस ब्लड को कहां लेके आती है? हार्ट में। कहां लेके आती है? हार्ट में। और धमनी हार्ट से पूरे शरीर में ले जाती है और सिरा वापस लेके आती। ले जाने वाली कौन? शुद्ध लेके जाएगी धमनी और अशुद्ध कौन लेके आएगी? सिरा। बात समझ में आ गई? चलो आगे। इनकी भित्ति देखो, इधर भित्ति मोटी, इधर देखो कम मोटी और कम लचीली है। इनके वाल्व होते हैं, क्यों होते हैं वाल्व? उसका कारण है। देखो इधर तो बेटा क्या होता है, धमनी में तो क्या ये लंबी नली है और ब्लड जा रहा है, दबा दब जा रहा है, क्योंकि इधर हार्ट पंप कर रहा है। लेकिन सिरा में अगर जो वापस लेके आ रहा है ना, तो इधर वाल्व होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि बहुत सी बार आपका जो रक्त है ना, कभी कभी जैसे कि माना कि ये इधर बह रहा है, इधर जा रहा है, कहां जा रहा है? हार्ट की तरफ जा रहा है। कहां जा रहा है बेटा? हार्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है, जैसे ये आपका हार्ट है और ये ब्लड आ रहा है, ठीक है, ये तो जा रहा है, इसमें कोई वाल्व नहीं है, लेकिन जब आता है तब वाल्व होना जरूरी है। उसका कारण है ये प्रेशर केवल इधर ही देते हैं, इधर ही आपको रक्त का दाब महसूस होगा, इधर दबाव से जाता है और वही प्रेशर बन के इधर वापस आता है। बहुत सी बार अगर प्रेशर कम हो जाता है तो ये इधर जाता जाता है, कभी इधर मुड़ जाता है। ठीक है, इधर मुड़ जाए तो देखो उल्टा सिस्टम चले नहीं चले, इसलिए पहले वाल्व बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? वाल्व बनाए जाते हैं, जो कि रक्त को वापस जाने से रोक देते हैं। वाल्व बता रहा हूं, देख बना रहा हूं। ये ब्लड आ रहा है ना, ऐसे होते हैं, दिख गया? अब इधर से आ ही सकता है, वापस जा नहीं सकता, क्योंकि जैसे आएगा उसके बाद ये जो किनोरा है ना मुंह, ये बंद हो जाता है, उल्टा सिस्टम नहीं जाता है, उल्टा नहीं जाएगा। अब देख ये इस प्रकार से वाल्व देखना, इधर से दबाव बनेगा तो आएगा, अब इधर से दबाव बनेगा तो ऑटोमेटिक ये बंद हो जाएगा, वापस नहीं जा पाएगा। ऐसा वाल्व इसमें होता है। समझ में आया क्या बेटा? तो वाल्व सिस्टम की वजह से वापस ब्लड उल्टा नहीं जाता है। आगे देखो बेटा, ये सतही होते हैं, मतलब ऊपर होते हैं। आपको ऊपर ऊपर दिख रही है, ये सिराएं हैं बेटा, सिरा। आपको कभी काली काली भी दिखती होगी, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। और अंदर काटते ना, अंदर जो बिल्कुल प्योर ब्लड वो अंदर निकलता है, वहां धमनियां हैं और ये तो सिराएं हैं। देखो काले काले दिख रही है क्या? नहीं दिख रही? वो दिख रही मेरे को, यहीं से नीली नीली दिख रही है। काली ऊपर चमड़ी आ गई तो क्या बनेगा? नीली दिखेगी। तो बेटा ये हाँ ये सिरा में तुरंत वो हार्ट में जाके पूरे में फैल जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़े बेटा, ये धमनी सिरा का अंतर समझ में आ गया? चलो आगे आ जाओ। अब वाल्व मतलब उल्टा सीधा पानी नहीं जाने वाल्व, अरे बहुत सारे होते हैं वाल्व, गिनवाएगा तू? ठीक है ना, बहुत छोटी छोटी होती है। तो अब देखो आपका हृदय कैसे काम करता है, बताऊं क्या है? देखो माना कि ये तो आपके फेफड़े, क्या है ये? चलो मैं पूरा डायग्राम समझा देता हूं आपको। मैं समझाता हूं, इधर देखो, समझना आप, खाली पेज पे समझा जाए, फिर उस चित्र में ले जाऊंगा। देख लो बेटा, माना कि ये आपका हार्ट बना दूं, पक्का? लो बन गया क्या? लिखिए जरा, नीचे से बंद करो। दिल्ली तो हार्ट है। नहीं, ऐसा एग्जाम में नहीं बनाना है, मैं समझाने के लिए बना रहा हूं। बाकी चित्र कैसा बनाना है वो भी बताऊंगा मैं आपको, समझाने के हिसाब से बता रहा हूं। है ऐसा है बना देगा तो मास्टर नंबर काट लेगा जरा। ठीक है, नंबर काटेंगे, फिर मेरे को कहेगा सर मेरे साथ क्या हो गया। बना दूं क्या? चलो भैया आ जाओ मैदान में। आवाज मत करो भैया। ये किसका बन गया? अपना तो नहीं है। अरे ये थोड़ा मार्कर काम नहीं कर रहा है, प्रकाश का बना देते हैं।
देखो बेटा, अपने हार्ट के होते हैं 4 पार्ट। कितने होते हैं? और इनके नीचे से सिस्टम जुड़ा हुआ रहता है। यहां से बेटा इसको दायां बाएं में पार्ट लेते हैं, ठीक है। नहीं बन नहीं आएगा। या थोड़ा अभी एडजस्ट कर देता, फिर ये वो आ जाएगा तो चक्कर पड़ जाएगा। इसका बोर्ड आएगा, फिर बोर्ड से साइड में रखना पड़ेगा, क्योंकि फिर ये फिर 3 डबल चल जाएगा। नहीं रहता है तेरे को, तुम्हारे को समझाना है, वीडियो इंपोर्टेंट नहीं है बेटा। फिल्टर तो फुसफुस में होगा ना, ब्लड आपका लेने कहाँ आएगा? ऑक्सीजन। हाँ, तो बेटा ये समझना आपका जो ब्लड है बेटा, इस आपके हार्ट के कितने पार्ट है? 4। कितने पार्ट है? 4 पार्ट है। ऊपर वाले 2 पार्ट देखो, दाएं बाएं में बांटता हूं मैं। यहां से बांटू तो ये दायां और ये ठीक है, और आधा ऊपर आधा नीचे। ये पार्ट है दायां। कौन सा पार्ट है बेटा? ये दायां। ये कौन सा पार्ट है बेटा? बायां पार्ट है। बात समझ में आ गई आपको? दायां और बायां समझ में आया? अरे आया क्या? अरे समझ में आया? दायां और बायां समझ में आ गया भाया? चलो इसको थोड़ा सा घुमा इसको। अरे मेरे को आना पड़ेगा, इसलिए तो कह रहा हूं तुम तुम्हारे हिसाब से देख लो। आ गया ठिकाने पे? मैं आऊंगा तब दिखेगा ना। अब मैं दिख रहा हूं और चित्र नहीं दिखेगा। ब्राइटनेस ज्यादा हो रही है, ब्राइटनेस ज्यादा हो रही है। चलो कोई बात नहीं दिखेगा, अपने को दिखाना भी नहीं है, अपना काम करते हैं। आ जाओ। है अभी बता रहा हूं, काम सब बताऊंगा, तू रुक तो जा, 2 मिनट रुक। बताऊं बेटा, ऐसा देखो हार्ट का डिजाइन कैसे बना वो भी सिखाऊंगा आपको मैं, टेंशन मत लीजिए आप। तो दायां और बायां, ऊपर वाले 2 पार्ट होते हैं, नीचे वाले भी 2 पार्ट होते हैं। ऐसे बांट दूं इसको तो ऊपर वाले नीचे वाले, और ऐसे बांट दूं तो दायां और बायां। बट गया क्या ये? चलो बढ़े आगे। इसे कहते हैं दाया, ऊपर वाले कहते हैं आलिंद। क्या कहते हैं? आलिंद। जिसमें आता है उसे कहते हैं आलिंद। तो ऊपर वाले में आता है, इसलिए कहते हैं दाएं तरफ को अपन कहेंगे दाया। क्या कहेंगे? दाया। अच्छा, और ये इधर से निकल, इसलिए इसको कहते हैं नीले। क्या कहते हैं? कौन सा नीले? दाया नीले। कौन सा नीले? दाया नीले। समझ में आया बेटा? दाया आलिंद और दाया, और बाई तरफ भी वही बात, बाया आलिंद, बाया देखो इधर नी निकल, बाया आलिंद और नी लय, बाया नीले। अब समझाता हूं पूरे प्रोसेस, ठीक है। आपका ब्लड बेटा, इसे अपन कहते हैं महाशिरा।
क्या कहते हैं बेटा? आपकी बॉडी की सारी शिराएं मिलकर अशुद्ध रक्त को इकट्ठा करके एक शिरा बना लेती यहां पर, जिसका नाम है महाशिरा। क्या नाम है? और महाशिरा के माध्यम से आपका ब्लड हृदय के पहले वाले चेंबर में आके गिरता है, जिसका नाम क्या है? सबसे पहले ब्लड कहां आके गिरता है? दाईं तरफ। कहां आके गिरता है? दाईं तरफ गिरता है। दाईं आलिंद। कौन से आलिंद में आता है? दाएं आलिंद में आता है। दाएं आलिंद में आ गया क्या? किसके माध्यम से आया? महाशिरा। सारी शिराएं इकट्ठी करके लेके आ गए ब्लड को, और कहां डाल दिया? दाएं आलिंद में। बाएं में तो नहीं डालोगे ना? क्यों नहीं डालेंगे सर? याद कैसे रहेगा? देखो, ये शुभ काम हो रहा है बेटा। कौन सा काम हो रहा है? शुभ काम। और जब भी शुभ काम करते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, तो कौन सा पैर आगे रखते हैं? दायां रखते हैं, बायां? दायां। सीधा दायां रखते हैं, इसलिए शुभ काम में आ रहा है, तो आपका ब्लड भी दाएं आलिंद में आएगा। किस में आएगा? दाएं आलिंद में। किसके माध्यम से? महाशिरा के माध्यम से ओम स्वाहा में गिरेगा। शुभ काम शुरू हो गया। हो गया। सबसे पहले आके कहां गिरा? दाएं आलिंद में। उसके बाद कहां जा रहा है? दाएं निलय में। और दाएं निलय से फिर रवाना हो गया। इस नली का नाम ही है फुसफुस धमनी। क्या नाम है बेटा? फुसफुस। क्या नाम है बेटा? फुसफुस धमनी। अब एक बात, अपवाद क्यों है? देखो बेटा, ब्लड साफ हुआ क्या? नहीं। फिर भी यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं? धमनी। यही तो अपवाद है। ये सिरा बोलना चाहिए था ना मेरे को। का सर इसको फुसफुस क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा ये कहां जा रहा है? यहां से ब्लड फुसफुस में, इसलिए फुसफुस धमनी कहते हैं। बस यहां उल्टा बोलना है, बाकी सब जगह क्या बोलना है? सुलटा ही बोलना है, सीधा ही बोलना है। अब यहां आ गया ब्लड, है ना, और इसने यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया, और किसको ले लिया बेटा? ऑक्सीजन को ले लिया कुपिकाओं के माध्यम से, और ये लेके रवाना हो गया O2। कहां जा रहा है? पहले इसका नाम बताओ। इसका नाम बेटा, ये नली तो फुसफुसी धमनी, ये फुसफुसीय सिरा। कौन है बेटा? ये फुसफुसीय फुसफुसीय, हाँ सिरा कहेंगे, अपवाद है ये। तो यही तो अपवाद है। अपवाद का मतलब उल्टा काम। धमनी अशुद्ध भी नहीं लेके जाता है, लेकिन फिर भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। ये ध्यान रखना है। यहाँ की फुसफुस धमनी, यानी फुसफुस तक जो हृदय से फुसफुस तक जो ब्लड आएगा वो अशुद्ध होगा, लेकिन फिर भी अपन क्या बोलेंगे? फुसफुस धमनी बोलेंगे। और सांप हो गया और लेके जा रहा है सांप को, फिर भी अपन क्या बोल रहे हैं? सिरा। ये उल्टा सिस्टम आपको याद रखना है यहां पर। बाकी सभी धमनियों में तो शुद्ध और सभी सिराओं में अशुद्ध, केवल फुसफुस धमनी में अशुद्ध और फुसफुस सिरा में शुद्ध। ब्लड साफ हो गया क्या? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी, ऑक्सीजन ले ली, कहां जाएगा? आलिंद में। किधर? इधर या इधर? इधर तो आ गया बाएं का नंबर, आलिंद में आ गया। बाएं आलिंद के बाद कहां गया? बाएं निलय में। और बाएं निलय के माध्यम से ये है बेटा आपकी महाधमनी। क्या नाम इसका? महाधमनी के माध्यम से वापस कहां चला जाएगा? आपकी बॉडी में चला जाएगा। क्या लेने? ऑक्सीजन बांटने। सबको दे देगा, फिर वापस आएगा। देखो, आलिंद नीले, आलिंद नीले, वापस चल जाएगा। ऐसे बेटा घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा। बोलो प्रोसेस समझ में आई क्या? वापस बता रहा हूं। हमारे हार्ट के कितने पार्ट? अच्छा, किधर रहता है हार्ट? दाएं या बाएं? बाएं तरफ होता है। इसका आकार पता है कैसा होता है? बंद मुट्ठी के समान। हाँ, अरे दो ही पहाड़ है, नहीं धड़क रहा है, तू खुद ही धड़क रहा है। एक ही तरफ ज्यादा धड़कन है, दूसरी तरफ कम धड़कन है। धड़केगा पूरा ब्लड जाता है, इसलिए कंपन होता है। बीच में नहीं, यहाँ है ना बेटा, फेफड़े भी तो है। फेफड़ों के यहाँ थोड़ा सा ठुसा हुआ है ऐसे, लब डब की। ध्यान रखना, हार्ट से कौन से वर्ड आएगी? लब डब। ठीक है ना? डब 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 ऐसे करता है ये आवाज। सवाल आता है बेटा, ध्यान रखना कंपटीशन के अंदर। हार्ट से कैसी आवाज आती है? लब डब की। किसकी आती है? लब डब। ये कहता है डब डब, अरे डब डब, ठीक है, वरना भी डब डब हो जाता है। वापस प्रोसेस समझा रहा हूं। ये चित्र आप बना सकते हो, ऐसा तो आप बना सकते हो, बना सकते हो ना? चलो पहले समझा देता हूं, फिर आप बनाना है ऐसा।
और इसी पे प्रैक्टिस करना, फिर मेन चित्र आपको मैं बनाना सिखा दूंगा, फिर अपना काम खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो शुरू कर दूं, बताऊं। ये चित्र बन गया, ऐसा नीचे पुष्प बना देना, यहां से आता है, यहां से निकल के इधर, इधर से रवाना होके इधर और इधर। अब इसमें देखो, इधर बनाना नहीं है, पहले सुनो। आपका जो अशुद्ध रक्त है CO2 वाला, वो सबसे पहले कहां के गिरता है? दाएं आलिंद में। किस नलिका के माध्यम से? महाशिरा के माध्यम से। कहां गिरता है? दाएं आलिंद में। उसके बाद कहां जाता है? दाएं नीले में। दाएं नीले से रवाना होके किसके माध्यम से? फुसफुस धमनी के माध्यम से। कहां जाता है? फुसफुस में जाता है। कहां जाता है? और फिर वहां क्या छोड़ देता है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है, और क्या ले लेता है? ऑक्सीजन ले लेता है। फिर वहां से रवाना होता है किसके माध्यम से? फुसफुस शिरा के माध्यम से। कहां जाता है? बाएं आलिंद में। फिर कहां जाता है? बाएं नीले में। बाएं नीले से फिर रवाना होता है मां धमनी के माध्यम से वापस जिंदाबाद ब्लड में, अपनी पूरी बॉडी में जाएगा। क्या लेने? प्रसाद बांटने, ऑक्सीजन देने और कार्बन डाइऑक्साइड लेने। हाँ बोलो। मरते कैसे? गोली चला दे मर जाएगा। हाँ, ये हार्ट रुक जाता है, अपने बॉडी का बहुत बड़ा पार्ट अंदर डैमेज हो जाता है, तो आदमी को मरना पड़ता है। अब ऐसा का ऐसा चित्र बना दो और ऐसी सारी चीजें लिख दो, और घुमाओ पेन किधर जाता है, कैसा जाता है, जो फिर मैं और करवाऊं इसको आगे। बहुत इजी है, बहुत इजी है, टेंशन मत लो। मेन चित्र आपको अलग से बनाना सिखाऊंगा, इसको तो सीखो कम से कम। ये देखो, यही प्रोसेस है, लिखा हुआ है ना, ये पूरा गणित वाला। ऐसा भी बना सकते हो आप, वो आप समझाने के लिए ऐसा बना सकते हो, है ना। लेकिन वो मेन वाला है ना, वो तो अलग बनाना सिखाऊंगा आपको। समझाने के लिए अभी जो मैंने बनाया वैसा बना सकते हो। और नंबर क्या? डबल नंबर दे देगा तुम्हारे को। समझ में आ गया ना तुम्हारे फॉर्मेशन ये? चलो, तो इसका आगे का मैटर जो है बेटा अभी आप बनाओ, फिर अगली क्लास में अपन लगा देंगे, ठीक है।